ये कहानी चार ऐसे दोस्तों की है जो घूमने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद सब लोग एक वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। अब देखना ये है कि ये वायरस इस आइलैंड पर आया कैसे और ये इंसानों के लिए इतना खतरनाक क्यों था। कहानी की शुरुआत में हम पोर्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रेडियो की हेल्प से इमरजेंसी टीम को कॉन्टेक्ट कर रहा होता है। पोर्टर उन्हें बताता है कि उसका बेटा और उसकी वाइफ दोनों बहुत बीमार है और उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। लेकिन पोर्टर उन्हें अपना एड्रेस नहीं बता पाता क्योंकि कुछ लोगों को पोर्टर की बीमारी का पता चल चुका था और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। अब हम इमरजेंसी टीम को देखते हैं जो सिग्नल्स को ट्रेस करके पोर्टर तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो पोर्टर के घर में जाते हैं उन्हें पोर्टर के बेटे की लाश दिखती है। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके थे क्योंकि उसका शरीर सड़ चुका था और उसे कीड़े खा रहे थे। घर में वो पोर्टर की वाइफ को भी देखते हैं जिसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। ये सब देखने के बाद इमरजेंसी टीम समझ जाती है कि इनकी मौत भी फ्लैश ईटिंग वायरस की वजह से हुई है। इमरजेंसी टीम पोर्टर की जांच करने लगती है कि कहीं वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। वो पोर्टर को और अच्छे से एग्जामिन कर सके इसलिए वो उसे एक आइलैंड पर भेज देते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर एडवर्ड और उसकी दो असिस्टेंट कैमला और रिजिट को देखते हैं जो इस आइलैंड पर एक पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए आए हुए थे। जिस पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए इस आइलैंड पर आए हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि पोर्टर था। पोर्टर की फैमिली उसी की वजह से मरी थी और ये बात वो अच्छे से जानता था क्योंकि वही उस वायरस का कैरियर था। लेकिन वायरस उस पर खुद बेअसर था। वायरस का कैरियर होने की वजह से पोर्टर इंसानों के साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए एक बड़ा खतरा था। अब हम डॉक्टर एडवर्ड को देखते हैं जो पोर्टर से उस वायरस के बारे में पूछ रहे होते हैं लेकिन एडवर्ड उन्हें कुछ नहीं बताता। पूछताछ के दौरान पोर्टर एडवर्ड से अपने बेटे और अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। एडवर्ड पोर्टर को बताता है कि उसका बेटा अब मर चुका है लेकिन उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। एडवर्ड लगातार पोर्टर से 2 महीनों तक पूछताछ करता है लेकिन इन 2 महीनों में पोर्टर बार बार एडवर्ड से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। इन 2 महीनों में की गई पूछताछ से उन्हें कुछ पता नहीं चलता और न ही वो किसी प्रकार का कोई एंटीडोट बना पाते हैं। मूवी का सीन चेंज होता है और हम मार्कस को देखते हैं जो डोमिनिकन रिपब्लिक में एक अमीर लड़की से शादी करने वाला था। मार्कस की शादी को अटेंड करने के लिए उसका भाई जॉस की गर्लफ्रेंड पेनी और मार्कस का बेस्ट फ्रेंड डॉब्स भी वहां पर आया हुआ था। शादी खत्म होने के बाद जोश और डॉब्स दोनों मार्कस को एक पार्टी देने के लिए कहते हैं। पहले तो मार्कस पार्टी देने से मना कर देता है लेकिन जिद करने की वजह से वो उन दोनों की बात मान लेता है और उन्हें पार्टी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद मार्कस, डॉब्स, जोश और पेनी चारों पार्टी करने के लिए सुनसान आइलैंड की खोज में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मार्कस को एक आइलैंड दिखाई देता है जो उनकी बोट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मार्कस बोट के मालिक से उस आइलैंड के बारे में पूछता है। बोट का मालिक उसे बताता है कि ये आइलैंड कई सालों से खाली पड़ा है और यहाँ पर कोई नहीं आता जाता। ये सुनकर मार्कस काफी खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ छोटी सी बोट लेकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। मार्कस बोट के मालिक से कहता है कि कल वो यहीं पर मिलेंगे। आधा घंटा पानी में बिताने के बाद सब लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जोश मार्कस से कहता है कि वो और पेनी दोनों डाइविंग करने के लिए जा रहे हैं ताकि वो मछलियों को देख सकें। ये कहकर दोनों डाइविंग करने के लिए निकल जाते हैं। डाइविंग करते समय पेनी मछलियों को देखती है जो कि सड़ चुकी थी और उनकी लाशें पानी में तैर रही थी। इन मछलियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये भी उसी वायरस की वजह से मरी हैं क्योंकि इनका मांस भी गल चुका था और शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। पेनी को एक भी जिंदा मछली नहीं दिखती इसलिए वो पानी से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो सबको बताती है कि उसने मरी हुई मछलियों के साथ साथ लोगों के बॉडी पार्ट्स भी देखे हैं जो पानी में तैर रहे थे। ये कहकर पेनी वहां से चली जाती है। नहाते समय पेनी देखती है कि उसके हाथ पर रेड कलर के रैशेस हैं और उसकी नाक से खून भी आ रहा है। इसके बाद हम पोर्टर और कैमिला को देखते हैं। पोर्टर कैमिला से कहता है कि उसे उसकी वाइफ क्रिस्टीना से बात करना है। कैमिला पोर्टर से कहती है कि जब तक उन्हें वायरस के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता तब तक वो किसी से बात नहीं कर सकता। ये सुनकर पोर्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कैमिला पर चिल्लाने लगता है। तभी रिजेट वहां पर आ जाती है और वो पोर्टर से कहती है कि उसने उसकी वाइफ क्रिस्टीना से बात की है। क्रिस्टीना को पता है कि तुम यहाँ पर क्वारंटाइन हो और वो चाहती है कि तुम हमें सपोर्ट करो ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये कहकर रिजेट वहां से चली जाती है। वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए एडवर्ड को पोर्टर का ब्लड चाहिए था इसलिए वो पोर्टर का ब्लड लाने के लिए 2 लोगों को अंदर भेजता है लेकिन पोर्टर उन पर हमला करके उनमें से एक आदमी को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट होने के कुछ ही देर बाद उस आदमी का मांस धीरे धीरे गलने लगा था। ये देखने के बाद एडवर्ड कैमिला से कहता है कि वो जाकर पोर्टर से बात करे ताकि वो उस आदमी को वहां से निकाल कर उसे वैक्सीन लगा सके।
कैमिला एडवर्ड की बात मानकर पोर्टर के पास चली जाती है। एडवर्ड उस इन्फेक्टेड आदमी को बाहर निकाल लेता है और उसे वैक्सीन लगाने की कोशिश करने लगता है। एडवर्ड अपनी हेल्प के लिए रिजेट को बुलाता है ताकि वो उस आदमी को वैक्सीन लगा सके। जैसे ही रिजेट उसके पास जाती है, वो आदमी रिजेट पर खून की उल्टियाँ करने लगता है। क्योंकि रिजेट ने सेफ्टी सूट नहीं पहना हुआ था, इसलिए सारा खून उसके चेहरे पर जा गिरता है। रिजेट समझ जाती है कि वो भी अब इन्फेक्ट हो चुकी है और अब वो नहीं बचने वाली। रिजेट एडवर्ड को उस इन्फेक्टेड आदमी के साथ लॉक करके वहाँ से चली जाती है और पानी से अपने चेहरे पर लगे हुए खून को साफ करने लगती है। अब हम पैनी को देखते हैं जो जोश को अपने हाथ पर हुए रैशेस दिखा रही होती है, जो पहले से काफी रेड हो चुके थे। पैनी जोश को बताती है कि तुम्हारे पैरों पर भी ऐसे ही रैशेस हैं। अपने पैरों को देख जोश थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो पैनी को समझाते हुए कहता है कि ये सब नेचुरल है और यहाँ से जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तभी जोश को ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पर कुछ लगा है। इससे पहले जोश अपने चेहरे को देख पाता, पैनी उस पर खून की उल्टियाँ करने लगती है। अपने चारों तरफ खून देख जोश चिल्लाते हुए टेंट से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सब लोग मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करने लगते हैं, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उनकी कॉल नहीं लगती। मार्कस जोश से कहता है कि वो इस आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहा है क्योंकि सारी बोट वहीं से आती जाती है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ से उसे कुछ मदद मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ मार्कस और डॉब्स जो टेंट से कुछ ही दूरी पर थे, उन्हें जोश के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दौड़कर टेंट के पास पहुंच जाते हैं। जोश के कपड़ों पर खून लगा देख मार्कस जोश से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। जोश मार्कस को बताता है कि पैनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ये कहकर मार्कस और डॉब्स दोनों मदद मांगने के लिए आइलैंड की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद डॉब्स घर में लगे कुछ बटन्स को दबा देता है, जिससे घर के सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। क्योंकि अब दोनों वहाँ पर बुरी तरह फंस चुके थे, इसलिए वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी मार्कस की नजर दीवार पर लगे एक मैप पर जाती है। उस मैप में इस घर से बाहर निकलने का रास्ता बना होता है। मार्कस उस मैप को अपने पास रख लेता है और दोनों मैप के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक से उनके सामने एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है। उसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते वक्त डॉब्स का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मार्कस जैसे ही जमीन पर लाइट मारता है, उसे ढेर सारी लाशें दिखती हैं। ये देखकर मार्कस काफी डर जाता है और डॉब्स को वहां से चलने के लिए कहता है। पर तभी एक इन्फेक्टेड आदमी उठ खड़ा होता है और वो मार्कस की तरफ बढ़ने लगता है। उस आदमी को अपनी तरफ आता देख मार्कस डॉब्स को छोड़कर वहां से भाग जाता है। भागते हुए मार्कस गलती से एक लैब में पहुंच जाता है। ये वही जगह थी जहां पर इस वायरस के वैक्सीन को बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन कुछ गलतियों के चलते सब लोग इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं और सबकी मौत हो जाती है। मार्कस वहां का नजारा देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, इसलिए वो बिना देरी किए वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉब्स को देखते हैं जो इस जगह से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर डॉब्स को शूट कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। मांस गल जाने की वजह से उसका हाथ गन से निकले झटके को सहन नहीं कर पाता और उसका हाथ टूटकर उसके सिर में घुस जाता है। बाहर निकलने के बाद वो जोश को देखता है। जोश डॉब से मार्कस के बारे में पूछता है। उसी वक्त मार्कस भी वहां आ जाता है और तीनों वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें रिजेट मिलती है और वो उनसे उनकी बोट के बारे में पूछती है, पर तभी कैमिला वहां आ जाती है और वो सबको बताती है कि रिजेट एक वायरस से इन्फेक्टेड है। कैमिला रिजेट से सबको अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। रिजेट उन्हें अपना चेहरा दिखा देती है, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद हम मार्कस, कैमिला और पोर्टर को देखते हैं। क्योंकि वायरस पोर्टर पर बेअसर था, इसलिए दोनों उसे बंकर में जाने के लिए कहते हैं ताकि वो समुद्र में जा रहे बेस्ट की पाइपलाइन को बंद कर सके। वहीं दूसरी तरफ जोश और रिजेट दोनों बोट की तरफ जाने लगते हैं। वायरस के इफेक्ट के कारण जोश थक जाता है। जोश कहता है कि बोट बीच पर है। बोट के बारे में पता चलते ही रिजेट जोश पर हमला कर देती है और उसे मारकर वहां से बोट की तरफ जाने लगती है। अब हम डॉब को देखते हैं जो एडवर्ड को लेकर टेंट की तरफ जा रहा होता है। क्योंकि डॉब अब इन्फेक्ट हो चुका था, इसलिए डॉक्टर एडवर्ड उसे ठीक करने का लालच देकर उसे बहलाने फुसलाने लगता है। मौका पाते ही वो डॉब्स की गन ले लेता है और उसे शूट कर देता है। कुछ देर बाद रिजेट बोट के पास पहुंच जाती है और वो बोट को लेकर वहां से जाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी पैनी वहां आ जाती है और वो रिजेट से जोश के बारे में पूछती है।
रिजेट उसे कुछ नहीं बताते, इसलिए पेनी को उस पर शक हो जाता है और वो रिजेट को धक्का मारकर बोट से दूर कर देती है। तभी दोनों में लड़ाई हो जाती है और रिजेट पेनी का पेट फाड़ देती है। लड़ाई करते हुए दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं, जहां पेनी रिजेट के दोनों हाथ तोड़ देती है और अपने पास पड़े हथियार से उसका सिर फोड़कर उसे मार डालती है। रिजेट को मारने के बाद पेनी भी मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ बंकर के पास खड़े मार्कस को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो पोर्टर और कैमिला को लेकर टेंट की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मार्कस अपने पैरों के पास डॉब को देखता है जो अब मर चुका था और उसके पास एक बुलेट भी पड़ी थी। उस बुलेट को देखने के बाद मार्कस समझ जाता है कि जरूर एडवर्ड ने ही डॉब को मारा होगा। तभी उसकी नजर अपने भाई जॉस पर जाती है। जॉस भी अब मर चुका था। ये देखने के बाद मार्कस को एडवर्ड पर काफी गुस्सा आता है और वो एडवर्ड को पुकारते हुए टेंट की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से एडवर्ड मार्कस के सामने आ जाता है और उस पर गोली चला देता है, पर तभी पोर्टर अपनी गन निकालकर एडवर्ड को शूट कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों जैसे तैसे करके फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मार्कस की बोट भी उसे लेने के लिए उस आइलैंड पर आ जाती है। बोट में जाने के बाद पोर्टर उन दोनों के लिए पीने का पानी ले आता है। पानी पीने के बाद दोनों पोर्टर को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं, क्योंकि पोर्टर ही उस वायरस का कैरियर था और वो उसे खुला नहीं छोड़ सकते थे। दोनों पोर्टर के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र पानी की बोतल पर जाती है। पानी में दोनों को पोर्टर का खून मिला हुआ दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि पोर्टर ने उन्हें इन्फेक्ट कर दिया है और अब वो नहीं बचने वाले। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और दोनों दौड़कर बोट के ऊपर जाते हैं। वो देखते हैं कि पोर्टर कैप्टन को मारकर उसके कपड़े पहनकर वहां से जा चुका है। जाने से पहले पोर्टर बोट का इंजन फेल कर देता है ताकि वो दोनों कहीं ना जा पाएं और इन्फेक्ट होकर वहीं मर जाएं। और ये कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है।